हेलो स्टूडेंट्स, एक नए वीडियो के साथ मैं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपके साथ में हूं। एमपी टेट वर्ग 1 और पीईटी के लिए जो नियमित टॉपिक लेकर के मैं आपके लिए वीडियो लेके आ रहा हूं। ठीक, इससे पहले मैंने आपको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन लिया था। आज मैंने लिया है, यदि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है, यथातथ नहीं है, तो उसको बनाने के लिए कुछ नियम होते हैं, जिनका हम उन नियमों को आज हम इसमें लेंगे और उन नियमों की सहायता से अवकल समीकरण को कैसे यथातथ बनाया जाता है, उनका समाकलन गुणक कैसे ज्ञात करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वो आज अपन लेंगे। स्टूडेंट्स, आप इस चैनल पर नियमित रूप से बने रहें, इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। इससे मैं आपके लिए इसी तरह की वीडियो लेकर के आऊँगा और आपको तैयारी में बहुत हेल्प मिलेगी। और इसका एक प्रश्न अवश्य पूछा जाता है, पिछला जो एग्जाम हुआ था उसमें भी एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर का क्वेश्चन पूछा गया था। जब मैं अभी कुछ दिनों बाद उस पेपर को सॉल्व कराऊंगा तो आपको उसमें बताऊंगा। यहाँ पर मैंने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने, यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो वही जो क्या रहते हैं एग्जैक्ट बनाने के जो नियम है उसी से हमें प्राप्त होता है। पहले वीडियो में मैंने आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बारे में बता दिया है, क्या होता है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी होती है। अब यदि कोई एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है तो हम उसको किस तरीके से बनाते हैं, तो इसके कुछ नियम्स हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट जो नियम है उसे हम ले रहे हैं। यहाँ पर देखो, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, फर्स्ट ऑर्डर वाली है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल 0। ये होमोजीनियस है, यानी ये वाला जो एम भी होमोजीनियस होगा और एन भी होमोजीनियस है। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आप जानते ही हैं कि एक्स और वाई की घात उसमें समान होना चाहिए। तो सबसे पहले तो यदि समघात है ये वाला और इसमें एम एक्स प्लस एन वाई नॉट इक्वल 0 हो, तो इसका एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/mx प्लस एन वाई होता है। क्या किया, ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन एम एक्स प्लस एन वाई नॉट इक्वल कैसा होना चाहिए, 0 के बराबर, तब इसका एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा 1/mx प्लस एन वाई होगा। यदि ये एम एक्स प्लस एन वाई इक्वल 0 हो जाता है तो ये यहां से सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में चेंज हो जाता है, चरों के पृथक्करण में, और जो हमारी चर पृथक्करण वाली विधि है उससे हम डायरेक्ट उसको सॉल्व कर देते हैं। तो ये एम एक्स प्लस एन वाई नॉट इक्वल 0 है, तब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा 1/mx प्लस एन वाई होता है। सबसे पहले आप समझ लें इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बारे में कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए अद्वितीय नहीं होता। क्वेश्चन यदि कभी थ्योरेटिकल पूछा जाता है तो याद रखेंगे कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर यूनिक नहीं होता है, एक से ज्यादा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होंगे। तो एक ये वाला होगा और भी कोई दूसरी मेथड हो सकती है, उसमें कोई दूसरा हो सकता है, उसमें ये ध्यान रखोगे कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर कभी भी यूनिक नहीं होता है। अब देखिए जरा, इसका एक मैंने क्वेश्चन ले लिया है ये वाला आपके लिए, एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स माइनस एक्स क्यू प्लस वाई क्यू डी वाई। देखो ये 3 घात का है, ये भी 3 का दिया है, दोनों की डिग्री कैसी दी है, सेम दी है, मतलब ये होमोजीनियस है। तो अब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें निकालना है। तो पहले एम की वैल्यू आपके सामने लिखी है एक्स स्क्वायर वाई और एन है मेरा माइनस का एक्स क्यू प्लस वाई क्यू। ठीक है, अब सबसे पहले तो यही देखो कि ये एग्जैक्ट है या नहीं। भाई ऑप्शन नन ऑफ दी दिया हो तो मैं पूरा आपको बताता जा रहा हूं। देखो, डेल एम अपॉन डेल वाई करेंगे, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, डेल एन अपॉन डेल एक्स करेंगे माइनस का 3x स्क्वायर। तो देखो ये बराबर नहीं है, यानी डेल एम अपॉन डेल वाई नॉट इक्वल है डेल एन अपॉन डेल एक्स, इसलिए ये यथातथ नहीं है। अब इसको यथातथ यानी एग्जैक्ट बनाने के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें लेना है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था इसके अंदर कि ये वाला होमोजीनियस है, यानी पहला वाला नियम लग सकता है। तो आप क्या करेंगे, पहले एम एक्स प्लस एन वाई करके देखें। तो एम में तो एक्स का गुणा करो, इसमें किसका, एक्स का, तो ये हो गया मेरा एक्स क्यू वाई, और ये माइनस में है तो माइनस आ जाएगा। इसमें आप वाई का गुणा करेंगे, देखो एक्स क्यू वाई ये, और माइनस वाई की पावर 4, तो ये आपका कैंसिल हो गया, तो ये आ गया माइनस वाई की पावर 4। ये नॉट इक्वल कितना आ गया, 0। इसलिए इसका एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ जाएगा, 1/mx प्लस एन वाई, तो ये 1/ माइनस वाई की पावर 4, यानी कि माइनस वाई की पावर -4, ये आपका आंसर होगा इसके लिए। यानी इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना होगा, माइनस वाई की पावर -4 इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। अब आप इसको इस तरीके से समझें, देखो जो एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादा लेंदी नहीं पूछा जाता, मान लो कोई पूछ भी लिया है तो क्या जैसे ये वाला है इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया,
अब यदि हम इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से का इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो ये मेरी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। क्या बन जाएगी? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। तो इसमें कोई थियोरेटिकल क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, तो हम क्या लिखेंगे कि उस मतलब जो ऑप्शन आएगा वो क्या है कि जिस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम एग्जैक्ट बनाने के लिए जिस भी फंक्शन का डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं वो क्या कहलाता है, उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहलाता है। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये आएगा। अब मैं इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा और बता देता हूं, इससे देखो मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं मैं, फिर हम देखेंगे कि ये एग्जैक्ट बनता है या नहीं है। तो ये मेरा आ गया, इससे हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे भाई डिफरेंशियल इक्वेशन में। कितना? माइनस बाई की पावर -4 से, तो कितना बन जाएगा मेरा माइनस एक्स स्क्वायर, ये बाई की पावर अपोन में कर दो तो 4, एक बाई कैंसिल हो गया तो ये बाई क्यू डी एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसमें करेंगे हम एक्स क्यू अपॉन वाई की पावर 4 और प्लस ये कितना आ जाएगा 1 अपॉन वाई, इतना आ जाएगा मेरा डी वाई इक्वल टू 0। अब मेरी इक्वेशन ये हो गई, ये मेरा एम हो गया और ये मेरा अब क्या हो गया, एन हो गया। अब हम देखते हैं जरा यहाँ से, ये वाला डेल एम अपॉन डेल वाई करोगे आप, डेल एम अपॉन डेल वाई तो माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये लिखा हुआ है 1 अपॉन वाई क्यू का डिफरेंशिएशन -3 वाई की पावर -4, तो ये आ गया 3 एक्स स्क्वायर अपॉन वाई की पावर 4। अब इसका एक्स के सापेक्ष करोगे, देखो इसका तो होगा नहीं, 0 हो जाएगा, इसका करेंगे एक्स के सापेक्ष, तो देखो डेल एन अपॉन डेल एक्स करोगे तो ये आ गया मेरा 3 एक्स स्क्वायर और वाई की पावर 4। देखो दोनों इक्वल आ रहे हैं, यानी ये डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी बन गई, इसका मल्टीप्लाई करने से एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, इसलिए ये इसका एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। फर्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन लिखना मैंने बता ही दिया था, ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी, ये वाला मेरा नया वाला m हो गया, नया n हो गया। हम इसका x के सापेक्ष समाकलन, इसका y के सापेक्ष समाकलन करते हैं, उभयनिष्ठ पदों को एक बार लिखते हैं। फर्स्ट वीडियो में मैंने सॉल्यूशन आपको बताए हुए हैं, ये तरीका रहता है इसको। नेक्स्ट जाते हैं हम दूसरा नियम, यदि डिफरेंशियल इक्वेशन यू एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल 0 इस फॉर्म में होती है, यानी dx के साथ एक y कॉमन लें और dy के साथ में एक x कॉमन लेने पर अंदर जो फंक्शन बचते हैं वो x इंटू वाई में होने चाहिए फंक्शन, यानी कैसे होने चाहिए, जैसे x y की पावर 0, यानी ये 1 हो सकता है ऐसे, या x y की पावर 1 हो, x y की पावर 2, इस तरीके से कोई पोलिनोमियल होना चाहिए x y में। तो फिर निश्चित मतलब पोलिनोमियल भी हो सकता है, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल कोई भी हो, लेकिन x इंटू वाई में ही होना चाहिए। तो वो फिर हम क्या करें, और दूसरा इसमें हम देखेंगे कि एम एक्स माइनस एन वाई नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। यदि एम एक्स माइनस एन वाई इक्वल 0 आ जाएगा तो यहां से बन जाता है हमारा एम एक्स बराबर एन वाई, तो निश्चित रूप से ये चरों के पृथक्करण में बदल जाता है, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में। तो आप उस सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से हम देख लेंगे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए ये नॉट इक्वल कैसा होना चाहिए, 0। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता है 1 अपॉन एम एक्स माइनस एन वाई, इसका होता है, यानी इस फॉर्म का डिफरेंशियल इक्वेशन है। चेक कर लो कि एम एक्स माइनस एन वाई नॉट इक्वल 0 है या नहीं, तब हम 1 अपॉन एम एक्स माइनस एन वाई निकालेंगे और इसका एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखते हैं, ये मैंने आपको लिया हुआ, देखो ये y का मल्टीप्लाई इस dx के साथ है, x का मल्टीप्लाई इसके साथ में है, ये 1 प्लस एक्स वाई 1 माइनस एक्स वाई ये दिया है, ये एक्स वाई की पावर 0 है, एक्स वाई की पावर 0। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन मेरी क्या बन रही है, देखो f1 एक्स वाई वाई डी एक्स और f2 एक्स वाई एक्स डी वाई इक्वल 0 के रूप में है। तो पहला नियम तो लगेगा नहीं, क्योंकि उसमें तो होमोजीनियस वाला था। तो देखिए होमोजीनियस तो है नहीं ये वाला, तो पहला नहीं लगेगा, उसी दूसरा वाला इसमें मिल रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एम एक्स माइनस एन वाई करके देखते हैं। तो इसमें करूंगा मैं किसका, x का गुणा, तो देखो एक्स वाई इंटू 1 प्लस एक्स वाई, फिर माइनस इसमें y का किया एक्स वाई इंटू 1 माइनस एक्स वाई, एक्स वाई कॉमन आ जाएगा, देखो 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया और ये प्लस का हो जाएगा, तो ये आ गया 2xy, तो ये मेरा बन गया 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये आ गया मेरा नॉट इक्वल 0। इसलिए इसका एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ये वाला, कितना होना चाहिए, 1 अपॉन एम एक्स माइनस एन वाई, यानी कि 1 अपॉन 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। अब देखिए क्या होता है,
ये कांस्टेंट जो होता है ना, इसको आप हटा भी दोगे, मैंने बताया कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर यूनिक नहीं होता, यानी ये भी इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, 1/x² y² भी इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। तो इस कांस्टेंट, क्योंकि पूरे कांस्टेंट से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा इधर चला जाएगा, कोई ज्यादा अंतर नहीं पड़ता, इसलिए 1/2x² y², 1/x² y², ये सब क्या है, इसके इंटीग्रेटिंग फैक्टर हैं। तो आप देखिए जरा इसमें कौन सा मिल रहा है मुझे, ये वाला, तो ये इसका एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। अब ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, आप इसमें इसका मल्टीप्लाई करें, फिर जो नई आपकी इक्वेशन बनेगी उसमें आप डेल m अपॉन डेल वाई और डेल n अपॉन डेल एक्स निकालें, तो निश्चित रूप से वो बराबर आएंगे। आप सॉल्यूशन भी लिख के देख लें उसके लिए, तो इसका आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। नेक्स्ट, तीसरा और चौथा नियम एक जैसे हैं, तो उनको मैंने एक साथ यहां पे लिया है। कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है m dx प्लस n dy इक्वल 0, ये ध्यान रखना फर्स्ट ऑर्डर के लिए चल रही है। अब हम क्या करेंगे, पहले से ही देख लेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन कि ये कैसी है, समघात है क्या ये या नहीं। यदि समघात होगी तो पहला वाला नियम लगेगा, समघात नहीं है तो हम दूसरे पे जाएंगे। तो दूसरे वाले नियम में क्या बताया है मैंने कि एक्स वाई आना चाहिए आपको साथ में, तो उसमें यदि एक्स वाई के रूप में है तो आप क्या करेंगे, उसे दूसरे वाले नियम के अंतर्गत लाएंगे। यदि वो पहला दूसरा दोनों नहीं लग रहा तो आप निश्चित रूप से तीसरे या चौथे पर जाएंगे। एक पांचवा नियम बड़ा है, वो मैंने आज लिया नहीं है, वो अलग लूंगा मैं उसके लिए। अब देखिए जरा क्या करती हैं, यदि वो पहला दूसरा नहीं लग रहा तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एग्जैक्ट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, डेल m अपॉन डेल वाई और डेल n अपॉन डेल एक्स दोनों निकालने पड़ते हैं आपको। तो यहां से आप क्या करोगे, ये दोनों बराबर नहीं है तो हम क्या करते हैं, ये वाला इसमें से इसको घटाएं, जैसे डेल m अपॉन डेल वाई माइनस डेल n अपॉन डेल एक्स। और यदि हम m वाले में से n को माइनस करते हैं तो n का भाग लगाते हैं, और n में से m वाले को लेते हैं तो m से भाग लगाते हैं, इसमें ये ध्यान रखोगे। अब यदि n से भाग लगाएंगे तो ये वाला देखो m वाला ये कौन सा होता है मेरा, dx का कोफिशिएंट। तो जब m में से n को माइनस करो तो ये ओनली x का फंक्शन आना चाहिए, ये वाला केवल किसका, x का फलन आना चाहिए। यदि ये कांस्टेंट आ जाता है, मान लो कोई 1 आ जाए या 2, तो 1 को हम x की पावर 0, 2 को हम 2 x की पावर 0 ऐसे मानेंगे, ये ध्यान रखना। तो ये केवल x का फलन हो तो इसका एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e⁻ इंटीग्रल fx dx, इसका एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। और यदि हम इसमें से इसको माइनस करके ये भाग लगाएं तो ये केवल y का फलन होना चाहिए। किसका होना चाहिए, y का ओनली फंक्शन होना चाहिए। तो इसका एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको मिलेगा e⁻ इंटीग्रल fy dy होगा, ये वाला। तो दोनों में क्या है कि हमें डेल m अपॉन डेल वाई और डेल n अपॉन डेल एक्स निकालना है। पहले हम एक में से घटा के देख लेंगे, दूसरे को डेल m अपॉन डेल वाई माइनस डेल n अपॉन डेल एक्स। अब हम देखते हैं, ध्यान रखना वो तो घटाने पर जैसे ये और ये है तो केवल इसमें और इसमें माइनस का डिफरेंस मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो चेंज कर लेंगे। बस भाग लगा के देखना है हमें कि केवल x का या केवल y का फलन मिलना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग में e⁻ में दोनों ये मिलेंगे। बस इसमें ध्यान रखना है आपको कि e⁻ यदि log ऑफ fx होता है, जैसे ये वाला ये बेस e है तो इसकी वैल्यू fx के बराबर हो जाती है, ये इसमें जरूरत पड़ती है। इसको हम देख लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन लिया है मैंने ये वाला। सबसे पहले देखो m की वैल्यू आप देखें कितनी दी है, y² माइनस एक्स, और n की वैल्यू कितनी दी है 2y। देखो होमोजीनियस तो है नहीं, तो पहला वाला नियम नहीं लग रहा, इसमें से कोई कॉमन लेके भी एक्स वाई इंटू में नहीं आ रहा, दूसरा नहीं लग रहा, इसका मतलब है तीसरे और चौथे में से कोई लगना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसका डेल m अपॉन डेल वाई, देखो ये 2y, और डेल n अपॉन डेल x ये 0, तो दोनों बराबर नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है। अब हम घटा के देखते हैं तो ये ध्यान रखोगे जैसे कि हम इसको माइनस करते हैं, जैसे डेल m अपॉन डेल y माइनस डेल n अपॉन डेल एक्स, तो मेरा ये 2y आएगा। अब ये आपको पता ही है कि ये ओनली क्या आ रहा है यहाँ पे y में, तो हम इनमें से किसी y के फंक्शन का ही लगाएंगे। तो देखो n से भाग लगा देते हैं इसको, किससे, n से, ये 1 अपॉन n, तो ये आ जाएगा 2y, तो ये मेरा 1 आ गया। अब मैंने क्या किया, ये x के गुणांक वाला है m, इसमें से लेते हैं तो इसे हम मानेंगे fx मानेंगे, यानी x का फलन। यदि इसको हम इसमें से घटा के m से भाग लगाते तो 1 को हम फिर क्या लिखेंगे, y की पावर 0, ये अभी मेरा x की पावर 0 में, इसमें ये ध्यान रखना है आपको। तो अब मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा, e⁻ इंटीग्रल 1 dx,
तो ई टू दी पावर आ जाएगा एक्स। तो कहीं पे है तो देखिए ये आ गया मेरा, एक इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना, ई टू दी पावर एक्स इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा। तो इस तरीके से हमें क्या है ये चेक करके देखना है। पहला वाला नियम नहीं लग रहा क्योंकि ये समघात नहीं है, दूसरा वाला नहीं लग रहा क्योंकि एक्स इंटू वाई गुणा में नहीं है, तीसरे और चौथे में से कौन सा लगेगा वो यहीं से हमें पता चलेगा इसके अंतर्गत। एक ये वाला क्वेश्चन लिया देखिए जरा यहाँ पे, इसमें देखो ये 6 घात का है, ये 1 का, तो ये तो हो नहीं रहा। अब इसमें से मैं बाई कॉमन लूं तो ये बाई कॉमन लेने पर अकेला x बचेगा, यानी कि x इंटू वाई भी नहीं आ रहा। जब x इंटू वाई नहीं आ रहा इसका मतलब ये कि पहला दूसरा नियम नहीं लग रहा, तो हम तीसरे और चौथे पर ही जाएंगे। तो यहां से आप देखें जरा m कितना लिखा हुआ है, 3x स्क्वायर वाई की पावर 4 प्लस 2xy। ठीक है, तो यहां से डेल m अपॉन डेल y अपन करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 12x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x। n की वैल्यू है मेरी 2x क्यू वाई क्यू माइनस एक्स स्क्वायर। यहां से डेल n अपॉन डेल x करोगे x, तो ये आ गया मेरा 6x स्क्वायर वाई क्यू और माइनस का 2x। ठीक है, ये मेरा आ गया, यहां से y तो 3 आएगा ये वाला। अब मैं इसमें से माइनस करके देखता हूं जरा, तो देखिए जरा इसमें माइनस यदि करता हूं मैं, ये मेरी पावर तो सेम मिल ही रही है, तो कोई सा भी एक करके देख लो आप। तो डेल m अपॉन डेल वाई माइनस डेल n अपॉन डेल x। अब इसमें ये ध्यान रखना आप लोग, जैसे क्या ऑप्शन मैंने बाई में ही दिए हुए हैं, मान लो किसी ओनली बाई में है तो इसका मतलब है निश्चित रूप से बाई का ही फंक्शन बच रहा होगा, तो इसमें से आप इसको माइनस करें। लेकिन यहाँ तो हम देख रहे हैं इसमें से इसको माइनस किया तो ये आ गया मेरा 6x स्क्वायर वाई क्यू, और ये माइनस माइनस हो जाएगा मेरा 4। अब इसमें से मैं कॉमन ये देखना है कि मुझे डिवाइड करने पर, तो प्लस वाला तो मेरा यही आ रहा है देखो जरा, तो इसमें से मैं डिवाइड करने के लिए क्या कर सकता हूं, क्या क्या कॉमन निकाल दूं। ये आ जाएगा, इसमें से एक 2 आ जाएगा और x आ जाएगा इसमें से, तो कितना बचा 3x वाई क्यू प्लस 2, तो ये वाला बच गया मेरा। ठीक है, अब निश्चित रूप से प्लस आ रहा है तो इसी से भाग लगेगा, तो मैं उल्टा कर लूंगा, डेल n अपॉन डेल x माइनस डेल m अपॉन डेल y। n में से तो ये m से हमें भाग लगाना है, तो देखो m मेरा ये लिखा हुआ है, इसमें से भी कॉमन ले लो आप, तो इसमें से मैंने 2x कॉमन ले लिया, तो ये क्या बचा मेरा 6, ये वाला 2 कॉमन ले लिया, तो सॉरी m ये लिखा हुआ है, सॉरी m ये वाला, तो ये कितना आ गया 1 अपॉन, इसमें से लेना है मुझे तो मैं ले सकता हूं एक्स वाई, मेरा कॉमन आ रहा है इसमें से एक्स वाई, तो देखो 3x वाई क्यू और प्लस 2 ये आ गया। और ये मैंने आपके सामने ये लिखा हुआ है, देखो कितना माइनस में आएगा ये वाला, क्योंकि मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया है, तो ये माइनस का 2x इंटू 3x वाई क्यू प्लस 2 ये वाला। देखो ये आपका कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा माइनस का 2 अपॉन वाई, यानी केवल y का फंक्शन बच रहा है ये वाला। तो हमारा IF कितना आएगा, IF ई टू दी पावर इंटीग्रल में आ जाएगा माइनस 2 अपॉन वाई डी वाई, तो ई टू दी पावर माइनस 2 लॉग वाई, दैट इज ई टू दी पावर लॉग वाई की पावर माइनस 2। ये बेस सेम है तो ये आएगा मेरा 1 अपॉन वाई स्क्वायर, ये बेस सेम होता है तो ये आ जाता है, तो 1 अपॉन वाई स्क्वायर है कहीं पे, देखो ये वाई की पावर माइनस 2 ये लिखा हुआ है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन दिया है उसको हमें उस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से रिलेटेड, तो हम इन नियमों की सहायता से उसका क्या निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बना के देखेंगे। एक क्वेश्चन मैंने ये और लिया हुआ है देखिए होमोजीनियस तो है नहीं ये वाला, पहला नियम नहीं लग रहा, दूसरा x इंटू वाई इसमें कहीं उसमें नहीं आ रहे, कॉमन भी नहीं आ रहे दूसरा, तो निश्चित रूप से तीसरे और चौथे में से कोई ना कोई होगा। तो क्या किया है, m की वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1, और n की वैल्यू कितनी है माइनस 2xy। तो देखो डेल m अपॉन डेल y किया 2y, डेल n अपॉन डेल x किया माइनस 2y, देखो कोई सा जीरो तो हो नहीं रहा। अब इसमें से इसको माइनस करके देख लो, तो ये डेल, या इसमें से क्योंकि n वाले में ही आएगा, इससे तो भाग लग नहीं सकता, तो डेल n अपॉन डेल x माइनस डेल m अपॉन डेल y करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसमें से इसको करोगे तो माइनस का 4y, क्या आ जाएगा माइनस का 4y आ जाएगा इसके अंतर्गत इसमें। अब भाग लगा के देखो, तो भाग किससे लगाओगे, इसी से लगा सकते हो, तो देखो जरा कितना आ जाएगा,
एन से भाग लगाएंगे, किससे, एन से, तो एम लेना पड़ेगा, सॉरी, डेल एम अपॉन डेल वाई माइनस डेल एन अपॉन डेल एक्स, और एम से ले रहे हैं तो एन से, तो कितना किया, 1 अपॉन माइनस का 2xy, तो ये हो गया, और ये मेरा हो गया 4y। देखो इसमें से y से y कैंसिल हो गया, 2 से 2 तो माइनस का 2 अपॉन एक्स, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा e टू दी पावर इंटीग्रल माइनस 2 अपॉन एक्स डी एक्स, ई टू दी पावर माइनस 2 लॉग एक्स, 1 अपॉन एक्स का लॉग एक्स, आपको मालूम है कि इसे हम क्या लिखते हैं, ई टू दी पावर लॉग एक्स की पावर माइनस 2, दैट इज एक्स की पावर माइनस 2 आ जाएगा। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना मिलेगा मुझे, एक्स की पावर माइनस 2 इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिलेगा। इसलिए इस तरीके का यदि कोई क्वेश्चन है तो आप क्या करें, उसे जो नियम दिए हैं उनकी सहायता से आप इसे सॉल्व करें। एक इस तरीके का क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है, तो आप ध्यान रखें इसे कि जो नियम है, एक 5वां बड़ा नियम है वो मैंने आज लिया नहीं है, तो आज 4 नियम आपको लिए, चारों नियमों से संबंधित मैंने प्रश्न लिए हैं। इस तरीके के एक एक दो दो प्रश्न की आप प्रैक्टिस करें। देखिए आपको इस तरीके का जो बड़ा एग्जाम होता है, एमपी टेट वाला, पीजीटी वाला, ये गई स्टेट पोस्ट वाले होते हैं, आप इसको समझिए जरा। ये एग्जाम का लेवल कोई हल्का फुल्का तो होता नहीं है, सिलेबस आपका ग्रेजुएशन और पीजी लेवल का रहता है इसमें। तो यहाँ पर कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं, यदि आप ये सोचो कि सभी टॉपिक्स को हम क्या है बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लें, तो ये बड़ा मुश्किल होता है। आप क्या है, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो सिंपल होते हैं और इनमें से हर साल प्रश्न पूछे जाने की संभावना होती है। उन टॉपिक्स पर आपकी पकड़ बहुत अच्छी तरह से होनी चाहिए, उसमें से आपका कोई प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। अभी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, इसमें इसकी तैयारी से संबंधित पूरा, यहाँ पर पूरा मैं आपको सिलेबस लूंगा, टॉपिक वाइज लूंगा, और उसमें पिछले सालों में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनका भी अपन विश्लेषण करेंगे इसमें। तो आपको उसमें ये पता चलेगा कि हमें कौन कौन से जो टॉपिक हैं इन पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, जो कि उनमें से प्रश्न पूछे ही जाते हैं, किस कंसेप्ट के प्रश्न पूछे जाने की संभावना ज्यादा होती है, उन पर हमें फोकस करना चाहिए। तो ये वाला ये कंसेप्ट मैंने आपको लिया था पार्शियल डिफरेंशिएशन में, ये वाला, तो इसमें एग्जैक्ट वाला प्रश्न पूछा जाता है, सॉल्यूशन या इंटीग्रेटिंग फैक्टर या एग्जैक्ट कौन सा है, या एग्जैक्ट की थ्योरी से संबंधित, तो ये मैंने आपको लिया हुआ है। नेक्स्ट जो वीडियो लूंगा उसमें मैं और क्वेश्चनों का समावेश करके एक नए टॉपिक के लिए उसमें लूंगा। वीडियो यदि आपको अच्छा लग रहा है, आपकी तैयारी में कोई सहायता दे रहा है, तो आप इसे नियमित रूप से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते चलें, जिससे ज्यादा से ज्यादा छात्रों तक ये पहुंचे और वो भी अपनी तैयारी कर सकें। धन्यवाद।